तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और हम भी पढ़े दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और हम क्वेश्चन को पढ़े दे रहे हैं कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु। क्वेश्चन सिर्फ भाषा पे डिपेंडेड है। आप जितने अच्छे से, हमने आपको पहले ही बताया था कि आप जितने अच्छे से क्वेश्चनों की भाषा पढ़ते हो आपको प्रश्न उतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब कोई एक टीम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 12। किसी टीम के कितने खिलाड़ी हैं? 12। और 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। अब कह रहा है यदि इसमें टीम के कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए। यदि इसमें टीम के कप्तान, अच्छा प्यारे बच्चों ये बताइए, ये तो 12 खिलाड़ी हो गए, अब इनके बाद आएगा कप्तान, तो कप्तान एक और प्लस होके आएगा, तो अब टोटल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? 13। कप्तान को जब शामिल कर लिया जाएगा तो टोटल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? 13। अब कह रहा है कि जब कप्तान को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब औसत पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा? 26। 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों औसत पहले 25 था और 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि हुई है कितने लोगों में? 13 लोगों में, क्योंकि कप्तान को मिला के कुल कितने लोग हो गए? 13 लोग। अब यहाँ पर 13 आ जाएगा इनका मल्टीपल। अब कह रहा है कप्तान की उम्र बताइए। अब यहाँ पर एक बताने वाली जो बात है वो मैं आप लोगों को यहाँ बताए दे रहा हूँ कि यदि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये है स्पेसिफिक पर्सन का है। जब कोई एक स्पेशल व्यक्ति आए और पूरे समूह के औसत में अगर बढ़ोतरी कर दे तो ये समझ लो आने वाले व्यक्ति की आयु हमेशा इस औसत से ज्यादा होगी। आने वाले व्यक्ति की आयु हमेशा इस औसत से कैसी होगी? ज्यादा होगी। और अगर वो व्यक्ति जो औसत दिया जाए, जो समूह का औसत दिया जाए, अगर इसमें यहाँ पे कमी कर दे तो जो स्पेशल व्यक्ति आया है, जो एक ये व्यक्ति आया कप्तान, मतलब कोई भी आया हो, अगर ये औसत में कमी कर दे तो जान लो उसकी आयु कैसी है? कम है। तो यहाँ पे आप इस बात को अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो कि यदि कोई एक स्पेशल व्यक्ति आके औसत को बढ़ा दे, यदि कोई एक स्पेशल व्यक्ति आके औसत को बढ़ा दे तो आने वाले व्यक्ति की आयु ज्यादा, और यदि वो समूह का औसत घटा दे तो आने वाले व्यक्ति की आयु कम। आप इसे अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 1 वर्ष की औसत सभी का बढ़ता है। हमने आपको बता दिया था औसत बराबर बंटवारे को कहते हैं, इसलिए औसत सभी का बढ़ता है और सभी का घटता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 13 बड़ा है इन लोगों का। और पहले औसत कितना था? ये पहले का एवरेज था कि नहीं था? ये एवरेज पहले का था। तो यहाँ पे 25 में 13 और ऐड कर दोगे। 25 में क्या कर दोगे? 13 ऐड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8। 5 3 8 और ये कितना हो गया? 3। तो प्यारे बच्चों जो आपका इसमें जो कप्तान है, कप्तान की जो उम्र है वो कितनी है? 38 वर्ष है। ये 38 वर्ष है कप्तान की उम्र। तो ये आपका क्वेश्चन लग गया है। और इसमें यही पूछा था, तो कप्तान की उम्र बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि इसमें कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली जाए, कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो कप्तान पहले 12 थे, अब खिलाड़ी एक नया आया कप्तान, तो खिलाड़ियों की संख्या भी तो बढ़ जाएगी। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13।
अब कह रहा है कि औसत में एक वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। औसत में एक वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो औसत पहले 25 था, अब कितना हो गया, 26। तो एक एक वर्ष औसत बढ़ता है कितने लोगों का, 13 लोगों का। तो 13 बढ़ गया, पहले कितना था, 25। तो ये कप्तान के आने से बड़ा है। तो 25 और 13 कितने हो गए, 38। ये कप्तान की क्या है, उम्र है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और आप सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको जो मैं देने वाला हूं वो कोई नहीं देगा पूरे यूट्यूब के अंदर। प्यारे बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा और पढ़ लीजिए अच्छे से। अब हम आपको क्वेश्चन करवाए दे रहे हैं, क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। कह रहा है कि 14 छात्रों, एक कक्षा है और कक्षा में छात्रों की संख्या होती है। तो कह रहा है कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। अब प्यारे बच्चों, 14 तो हैं छात्र, 14 क्या है, छात्र हैं। 14 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 14 छात्र हैं। और कह रहा है कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्र हैं और एक उनकी शिक्षिका है। तो यहाँ पे प्लस का एक और होगा तो 15 लोग हो जाएंगे। 14 छात्र और एक उनकी शिक्षिका, 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष है। अब यहाँ पर इसका भी 15 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये पूरी मतलब एक प्लस होके आई है। अब कह रहा है कि शिक्षिका की औसत आयु हटा दी जाए, शिक्षिका की औसत आयु हटा दी जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। औसत पहले था 15, एक की कमी हो जाएगी तो कितना रह जाएगा, 14। अब किसके कारण कमी हुई है, शिक्षिका के कारण। तो कह रहा है कि शिक्षिका की आयु क्या होगी, एक की कमी हो रही है। कितने लोगों में, 15 लोगों में। एक की कमी हो रही है कितने लोगों में, 15 लोगों में। तो 15 गुणे 1 मतलब 15 की हो गई कमी। अब पहले औसत आयु कितनी थी, पहले औसत आयु थी 15, तो 15 और इसमें जुड़ जाएगी। तो शिक्षिका की औसत आयु, शिक्षिका की आयु, औसत आयु नहीं, शिक्षिका की आयु कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष। ये प्यारे बच्चों किसकी आयु है, उसकी शिक्षिका की आयु है कितनी, 30 वर्ष। यही आपका आंसर है। तो देरी ना करते हुए ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे का देखते हैं प्यारे बच्चों। ये सब वैसे ही सेम क्वेश्चन है, आप लोगों के समझ में आ ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 40। सवाल को पूरा अच्छे से पढ़िएगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक पूरा ही भाषा का खेल है और भाषा जब तक आप लोगों के समझ में नहीं आती है तो अर्थमेटिक आपके समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा के 40 लड़के और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है तो औसत 15.875 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की औसत आयु बताइए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे इसे थोड़ा डिटेल लिखते हैं हम। पहले हमने लिखा है x1, नंबर लिख रहे हैं जी, 40 छात्र हैं, x1 और x2 x3 ऐसे करके डॉट डॉट करके x20 है मान लो ये, और डॉट डॉट करके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। टोटल 40 छात्र हैं। अब कह रहा है कि 40 लड़कों, उनकी औसत आयु जो है वो कितनी है, 16 वर्ष है। औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। समझ लेना आप, फिर कितनी भी जल्दी कर लेना। औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष। 16 वर्ष है उनकी औसत आयु, कितनी है, 16 वर्ष।
उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, तभी 17 वर्ष औसत आयु का एक लड़का चला जाता है। अब अच्छा बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर एक लड़का चला जाए और जिसकी उम्र है कितनी 17 वर्ष, तभी 17 वर्ष औसत आयु का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है। यहाँ पे लड़का आया है तो यहाँ बताइए कि मान लो एक कोई क्लासरूम है या कोई एक जगह है जहाँ पर पहले 40 लोग थे और 40 लोगों में से एक लोग चले गए, 40 लोगों में से कितने चले गया, एक चला गया और उसकी जगह एक दूसरा आ गया। तो लड़कों की संख्या में तो कोई कमी होगी नहीं, लेकिन जाने वाले से आने वाले या आने वाले से जाने वाले के गुणों में भिन्नता हो सकती है, मतलब उसके गुणों में अंतर हो सकता है, जिससे हमारे औसत पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लड़का अगर एक आया है तो जो संख्या है वो 40 ही रहेगी। और कह रहा है कि इसके आने से औसत में कितने की कमी हो रही है, औसत कह रहा है कि घटकर 15.8875 औसत इतना रह जाता है। तो इसको घटा के देखिए, औसत में ये कमी आ रही है, इसलिए तो जो आया है इसकी कम होगी 100%, इसकी क्या होगी, कम होगी। इसकी उम्र जो है, जो लड़का आया है इसकी उम्र कम होगी। तो प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे 16 में से ये घटा दो 15.875, 15.875 जबल तिबल 0, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे। यहाँ पे बताइए 2 बचे, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इतना कम हो रहा है कितने लोगों का, 40 लोगों का। औसत ध्यान रखना, सभी का घटता है और सभी का बढ़ता है। 40 लोगों का, कितने लोगों का, 40 का। तो 40 का यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितने 0 आ जाएंगे, यहाँ 3 0 आ जाएंगे। कितने 0 आ जाएंगे, 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक 0 से 0 कट गया, इसे काटेंगे 4 आ जाएगा, 25 से काटेंगे, इसे 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो ये हमारा 5 आया है। कितना आया, 5। जब इससे कम का आया होगा तभी तो औसत घट रहा है, औसत घट रहा। गया कितने का है, 17 का गया, आया कितने का होगा, तो 17 से 5 घटा देंगे, 17 से 5 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने का आया। तो 17 से 5 गए 12, तो 12 वर्ष औसत आयु का लड़का आ रहा है। आने वाले की उम्र कितनी है, 12 वर्ष। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं कर पाएगा। जो सरल प्रश्न होते हैं वही करवाते हैं टीचर, और हम आपको पूरे कोई भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चनों का गर्दा उड़वाऊंगा यहाँ 1 बाय 1। तो प्यारे बच्चों आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन देखने के लिए। तो यहाँ पे इसे हम रब किए दे रहे हैं, आप इसे अपना कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई पड़ ही रहा होगा और क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख के पढ़ लीजिएगा और हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। इसके बाद तो कह रहा है, अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्ति हैं, स्टूडेंटों की संख्या या मतलब व्यक्तियों की संख्या मेल। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लिया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों आप बताइए, टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने हैं, 8। तो इसे हम लिख दे रहे हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। ये टोटल कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो कह रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है उनमें से 24 वर्ष वाले जो व्यक्ति है 24 वर्ष का है, ये जा रहा है यहाँ से
और इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। कह रहा है कि 24 वर्ष के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लिया जाता है। तो नए व्यक्ति हमने कहा है प्यारे बच्चों, अभी जो इसका रियल औसत है पता ही नहीं है, इसका क्या औसत है हमें नहीं मालूम है, इसका इन सभी का औसत क्या है ये नहीं मालूम है। लेकिन कह रहा है कि जब इन 8 से एक 24 वर्ष आयु का व्यक्ति जा रहा है तब सभी का औसत और नया जो व्यक्ति आ रहा है, नए आने वाले व्यक्ति से सभी का औसत कितना बढ़ रहा है, 2-2 वर्ष बढ़ रहा है। सभी के औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 2-2 वर्ष की। औसत आयु में 2-2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। कितने लोगों में, 8 लोगों में। अच्छा ये बताइए 2-2 की वृद्धि हो रही है 8 लोगों में, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी, 16 की। तो जाने वाले व्यक्ति से हमने हमेशा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको ये बात बताई है कि जब जाने वाले व्यक्ति का जो जा रहा है उससे आने वाले व्यक्ति का भार अधिक होगा तो औसत बढ़ेगा, और जब जाने वाले व्यक्ति से आने वाले का भार कम होगा तो औसत घट जाएगा। जाने वाले से 2 जाएंगे, कभी 1 जाएगा, कभी कुछ, तो ऐसे करके भाषा पे बनते हैं सवाल। तो प्यारे बच्चों 24 का तो गया है, कितने का गया, 24 का, और आया होगा 24 से 16 अधिक का। तो यहाँ पर 24 और यहाँ 4 और 6 कितने हो गए, 10, और ये कितने हो गए। तो जो आ रहा है व्यक्ति इसकी उम्र कितनी है, 40 वर्ष। आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, 40 वर्ष। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये अगले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को करा दिया। चूंकि अब आपको हम मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चनों का गर्दा उड़वा देंगे 1 बाय 1। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। आप जितना ज़्यादा वीडियो को देखिएगा उतना ही ज़्यादा हमें भी इंटरेस्ट आएगा। इसके आगे का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल के, अब किसी स्कूल का होगा, टीम का होगा, भाषा तो बनाएंगे ही, कुछ भी बोल सकते हैं, हमको मतलब है औसत से। औसत पूछा जाए या एक व्यक्ति की आयु पूछी जाए, जो चीज पूछी जाएगी हम उसी को बताएंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। सेम उसी तरह का सवाल है, इसे भी मैं लिखे दे रहा हूं। जैसे मान लो x1 और x2 ऐसे डॉट डॉट करके, ये मान लो x6 है और x10, टोटल शिक्षक कितने थे, 10। प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त किया जाता है। उसके स्थान पर जे रिटायर हो रहा है और जा रहा है यहाँ से, इसकी उम्र नहीं पता है, लेकिन इसके जगह पे एक नया शिक्षक आ रहा है जिसकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष। अभी देख लिए, इससे पहले जो सवाल करवाया था उसमें बढ़ रहा था, अब जो है उसमें आ रहा है 25 वर्ष का, और जाने वाले की नहीं पता। लेकिन औसत में कह रहा है कि क्या हो रहा है कि औसत जब शिक्षक गया है रिटायर होके, उसके जाने से औसत में 3 की कमी आ रही, मतलब औसत जितना था उससे कितना हो गया कम, -3 हो गया। औसत में कितने की कमी आ गई, 3 की, और औसत में 3 की कमी आई है कितने लोगों में, 10 लोगों में, क्योंकि औसत सभी का बढ़ता है और सभी का घटता है। तो प्यारे बच्चों 30 की क्या हो गई, कमी। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि जाने वाले शिक्षक की आयु आने वाले शिक्षक की आयु से ज्यादा होगी। आया है नया और गया जो रिटायर हुआ है वो ज्यादा अधिक उम्र का होगा। तो जाने वाले की उम्र पता करने के लिए जो आया है और उससे जितना कम हो रहा है वो ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 25 का तो आया है और गया, और 30 इसके कारण कमी हो रही है। तो जो आ रहा है शिक्षक उसकी उम्र कितनी होगी, 55 वर्ष। जो आ रहा है शिक्षक उसकी उम्र कितनी होगी, आने वाले की नहीं, जो गया है शिक्षक उसकी उम्र कितनी होगी, 55 वर्ष। एक बार फिर से मैं इसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा है कि 10 शिक्षकों की औसत आयु
में 3 वर्ष की कमी आ जाती है जब एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। एक शिक्षक और उसके स्थान पर एक नया शिक्षक, नवयुवक, नया शिक्षक 25 वर्ष का आ जाता है। तो औसत सभी का घटता है, औसत सभी का घट जाएगा 3 सभी का घट जाएगा तो 30 घट जाएगा। और घटा किसके कारण? क्योंकि जो रिटायर हुआ उसकी उम्र अधिक है, तो उसकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लगे रहिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखते रहिए क्वेश्चनों को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन होंगे आज। इसे मिटाए दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई पड़ ही रहा होगा। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते रहिए और सवाल को पढ़िए अच्छे से। सवाल जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 30 लड़कों की, कोई कक्षा में कितने लड़के हैं? किसी कक्षा में लड़के कितने हैं? किसी कक्षा में लड़के कितने हैं? 30। किसी कक्षा में 30 लड़के हैं और 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। कह रहा है कि किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है। अच्छा, एक इसी में से 30 में से एक लड़का है जिसकी औसत आयु है 20 वर्ष। और जो मान लो जैसे चलो जा रहा है, तो अब लड़का कितने बचे कक्षा में? 29। और यहाँ पे कह रहा है एक लड़के जिसकी औसत आयु है, जो जा रहा है, इसकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। औसत आयु इसकी है 20 वर्ष। छोड़ दिए और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आ जाएं। इसी के स्थान पे जब इसने कक्षा छोड़ी है तो इसके स्थान पर कितने लड़के आ जाएं? 2 आ जाएं। इसी के स्थान पर 2 और लड़के आ जाएं और उनकी उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। जो आ रहे हैं लड़के, इनकी उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। तो सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाए। सभी लड़कों की औसत आयु मतलब जितने हो जाएंगे, तो लड़के अगर एक जा रहा है और आ रहे हैं 2, तो प्यारे बच्चों जब एक जा रहा हो आ रहे हैं 2, तो अब यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। मतलब यहाँ से जा तो एक रहा था और एक और ज्यादा आ रहा है, तो 30 में एक जुड़ के कितने हो जाएंगे? 31। और सभी की कितनी रहेगी? 15 ही रहा है उन्होंने। तो जो आ रहे हैं लड़के, उनकी क्या कह रहा, नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले की आयु बताइए। नए वाले लड़कों में मान लो इसकी आयु है x वर्ष और इनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो इसकी हो गई x + 5 वर्ष। x + 5 वर्ष। तो जो नया लड़का आ रहा है उसकी आयु बताइए। अब कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़े दे रहा हूं क्योंकि भाषा बहुत बड़ी है, तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़का जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है, अब इसकी जो लड़का जा रहा है इसकी 20 वर्ष है। आप बताइए कि जो जा रहा है उसकी 20 वर्ष है, तो इसकी औसत से कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और उसने कक्षा छोड़ दी है, कक्षा उसने छोड़ दी, उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आ जाएं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। जे x वर्ष का है और जे x + 5 का है। कह रहा है उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो सभी लड़कों की आयु मतलब इनकी आयु जो है वो 15 ही वर्ष रहती है। 15 वर्ष। तो नए आने वाले लड़कों की आयु क्या होगी? तो नए आने वालों में छोटे वाले लड़के की आयु कितनी होगी? तो यहाँ से जो 5 इसके पास से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो x का मान आएगा वो 15 ही आ जाएगा, और जो इसका मान आएगा x + 5 जे आ जाएगा 20 वर्ष। जे आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को आई होप ये इसका आएगा 15 वर्ष आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा। हम आप लोगों को क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। औसत आयु है 15 वर्ष। अब कह रहा है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। इन्हीं 15 में से 5 की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। और कह रहा है तथा अन्य 9 की, इन्हीं में से 9 की, जो और 9 हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। इनकी 16 वर्ष है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है अच्छा 5 और 9 14 हो गए, तो अब कितना बचा है? कितना बचा है? एक विद्यार्थी बचा है, इसकी उम्र पूछी होगी। कह रहा है तो 15वें विद्यार्थी की उम्र बताइए। तो अगला विद्यार्थी, अच्छा ये बताओ सभी की उम्र 15 वर्ष है, इससे इनकी कितनी कम है? एक कम है। कितने लोगों की? 5 लोगों की। तो माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है। एक ज्यादा है कितने लोगों की? 9 लोगों की। तो यहाँ माइनस का ये 5 हुआ, प्लस का कितना है? 9। तो यहाँ 4 बचेगा। 4 बचा। अच्छा यानी कि इसकी उम्र ज्यादा है, तो जो अब एक बचा है इसकी उम्र कम होगी। तो यहाँ सभी की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। तो 15 से यही 4 घटा देंगे। 15 से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 11। यही आपका राइट आंसर है। जो व्यक्ति एक 15वां है उसकी उम्र कितनी है? 11 वर्ष। 11 वर्ष आंसर आ गया। देखिए बच्चों, आप लोगों के ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। और कह रहा है इनमें से प्रथम 5 की इतनी है और 14 वर्ष है, अंतिम 9 की कितनी है? 16 वर्ष है। तो एक विद्यार्थी बचता है कि नहीं इसमें? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक कम है 5 लोगों की और 9 ज्यादा है, एक एक, तो 9 ज्यादा हो गई। माइनस से यहाँ घटा देंगे तो जे वाला औसत सभी का 15 है, तो यहाँ पे इसकी उम्र कितनी होगी? कम होगी 4 वर्ष। 4 वर्ष कम घटा देंगे। 15 से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 11 वर्ष। तो जो 15वें विद्यार्थी की आयु है वो 11 वर्ष है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप जुड़े रहिए लगातार ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन इतने ज्यादा कोई नहीं करवाएगा जितने मैं करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ ही रहा होगा। आप क्वेश्चन अगला पढ़ लीजिएगा और मैं पढ़े दे रहा हूं। कह रहा है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने लड़के हैं? 15। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15 की है 12 वर्ष और 3 अन्य हैं, इनकी औसत आयु है 16 वर्ष। 3 अन्य की औसत आयु 16 वर्ष है। तो कह रहा है कि सभी लड़कों की औसत आयु बताइए। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 15 नहीं है 5 है ओनली। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था ये मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। जब दोनों समूहों को आपस में मिलाया हो तो कितने लड़के हो गए? 8। औसत हमेशा कम वाले से ज्यादा वाला जो होता है वो कम वाले की तरफ ट्रांसफर करता है। तो 16 ज्यादा है 12 से। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितने लोगों के पास? 3 लोगों के पास। अब इसको हमें बांटना है कितने लोगों में? 8 लोगों में बांट देना है। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट दो, 2 एकन 2। बचा कितना बच्चों? यहाँ पे कितना बचा बताइए? 1 बचा है। अब इसको एक सही 1/2 मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको जोड़ देंगे, जो औसत है हमारा उसी में इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे औसत हमारा कितना है? 12। यहाँ से एक्स्ट्रा वाला निकाल ही लिया। 12 में 1 सही 1/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सही 1/2 ईयर। यही आंसर है आपका। ये पूरे समूह का क्या है? एवरेज है। यही एवरेज है। देखिए बच्चों, अब आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि मैं एवरेज के इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा
कि कोई भी प्रश्न बचेगा ही नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब तक कि मैं क्वेश्चन को पढ़े दे रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 हैं पुरुष, कितने पुरुष हैं? 8, मान लो x1 x2 और इसे डॉट डॉट करके कितने पुरुष हैं टोटल? 8 पुरुष हैं, x8। कह रहा है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत पता नहीं कितना है, लेकिन कह रहा है औसत बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है। औसत आयु कितनी बढ़ रही है? 2 वर्ष। औसत आयु कितनी बढ़ रही है? 2 वर्ष। औसत आयु कितनी बढ़ रही है? 2 वर्ष। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी औसत आयु 21 और 23 वर्ष है। यहाँ से मान लो कोई 2 पुरुष हैं जी, और इनकी औसत आयु जो भी है वो 21 और 23 वर्ष है। 21 वर्ष और कितनी वर्ष है? 23। रिप्लेसमेंट का केस है। यहाँ से 2 व्यक्तियों को हटाया जा रहा है, कभी एक को हटाएगा, 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, इनकी जगह पे 2 नए। तो अच्छा ये बताओ, व्यक्तियों की संख्या में तो कोई कमी होगी नहीं। जो जा रहे हैं पुरुष, इनकी आयु का योग कर लो, तो जो जा रहे हैं इनकी कितनी हो जाएगी? 44 वर्ष। 44 हो जाएगी कि नहीं? 21 और 23 कितने हो गए? 44। इनके जाने से औसत में 2-2 वर्ष की, और जो आ रहे हैं इनके आने से औसत में 2-2 वर्ष की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो औसत 2 वर्ष बढ़ रहा है। कितने लोगों का? 8 लोगों का 16 बढ़ जाएगा। जब हमने कहा कि औसत बढ़ रहा हो तो आने वाले व्यक्तियों की आयु ज्यादा होगी। आने वालों की कैसी होगी? ज्यादा। तो आने वालों की जो गए हैं वो 44 के गए हैं, तो 44 में 16 जोड़ देंगे। आने वाले व्यक्तियों की आयु का जो योग है वो 60 है, लेकिन पूछा क्या है? औसत पूछा है। तो 60 है, 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 3 2 6। यहाँ पे जो आ रहे हैं व्यक्ति, उनकी उम्र कितनी है? औसत उम्र है 30 वर्ष। यही आपका क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पे 30 वर्ष है उम्र, 30 वर्ष। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे कह रहा था कि ये 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्तियों को जिनकी उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष है इनको हटाया जाता है, इनको यहाँ से रिप्लेस किया जाता है, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को लाया जाता है। इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को लाया जाता है। तो यहाँ पे बताइए, जब नए व्यक्ति आएंगे तो इनके आने से औसत बढ़ रहा है, तो इनकी उम्र ज़्यादा ही तो होगी। तो यहाँ 2-2 बढ़ रहा है। कितने लोगों का? 8 लोगों का। 16 बढ़ जाएगा। जो जा रहे हैं उनकी कितनी है? 44 है। 44 में 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 योग आया, योग को औसत बताएंगे तो क्या? 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे 30 वर्ष है उनकी आयु। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे का क्वेश्चन देखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, क्वेश्चनों को देखते रहिए। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़े दे रहा हूं मैं, आपने पढ़ ही लिया होगा। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अच्छा ये बताओ, अगर किसी की आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी तो आज कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी तो आज 20 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में लेते हैं उनका। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाला एक परिवार था। कितने सदस्यों वाला? 5 सदस्य। टोटल कितने थे? 5। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने से परिवार की उम्र आज भी उतनी है।
अच्छा, परिवार में बच्चे का एक जन्म हुआ है तो अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बढ़ जाएगी एक संख्या। और परिवार की जो औसत उम्र है वो आज भी कितनी है? उतनी है। मतलब 17 वर्ष तब थी और आज भी थी। तो कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए। तो बच्चे ने इनकी उम्र बढ़ने ही नहीं दी। तो यहाँ पे बच्चे की उम्र मतलब 3 वर्ष पहले, अब 3 इन लोगों की बढ़ती गई है। तो 3 के हिसाब से 5 लोगों की 3 बचे 15। अब बच्चे आज भी उम्र उतनी है तो 17 माइनस 15, तो बच्चे की उम्र कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। यही आपका आंसर है, ये 2 वर्ष आ जाएगा आंसर। ये बच्चा है। ओके, बच्चे की उम्र है ये। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाए दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चनों को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष। 4 भाई हैं, इनकी औसत उम्र है 12 वर्ष। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की भी उम्र शामिल कर ली जाए तो कुल 5 उनकी उम्रों में, अच्छा 4 भाई थे और जब माँ भी शामिल हो जाएगी तो अब व्यक्तियों की संख्या 5 हो जाएगी कि नहीं? 4 भाइयों में उनकी माँ की उम्र शामिल कर ली जाए तो कह रहा है उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। औसत पहले कितना था? औसत पहले कितना था? 12। अब 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी औसत में। औसत में 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, औसत कितना हो जाएगा? 17। अच्छा, माँ के कारण औसत में 5 वर्ष की क्या हो रही है? बढ़ोतरी। और 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही कितने लोगों में? 5 लोगों में। माँ के भी वो भी तो बढ़ रहा है। तो 5 25 25 वर्ष तो बढ़ गया है। 25 वर्ष बढ़ा है और पहले औसत कितना था? 12। तो यहाँ पे माँ की उम्र पूछी गई है। माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ कितना हो जाएगा? 37। तो ये किसकी उम्र है? माँ की उम्र। ये आंसर आपका आ जाएगा कितना? 37 वर्ष। 37 वर्ष, यही आंसर है। आई होप आप लोगों के ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रश्नों का 1 बाय 1 समझा रहे हैं और आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और आप क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। किसी परिवार में कितने पुत्र हैं? 6। और 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है और पुत्रों और उनके माता पिता को मिला के, माता पिता को जब मिलाओगे तो 2 लोग बढ़ जाएंगे कि नहीं? तो 2 लोग बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 लोग। माता पिता को मिला के औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 22 वर्ष। औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो औसत आयु बढ़ गई है माता पिता को मिला के। तो यहाँ पे औसत आयु 22 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 22 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 22 वर्ष बढ़ जाती है तो कितनी हो गई? 22 से अंतर निकालोगे 8 का, तो यहाँ से घटाओगे 12 से 8 गए, कितने बचे? 12 से 8 गए 4 बचे, यहाँ 1 14 14 अट्ठे 14 अट्ठे कितने होते हैं? 14 अट्ठे 112 14 अट्ठे 112 14 अट्ठे 112 होते हैं। और माता पिता मिला के 2 लोग, मतलब इन लोगों की और 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 और ऐड हो जाएगा। माता पिता 2 लोगों की और मिलेगी ना, 8 8 था पहले का, तो 2 लोगों की और 16 बढ़ जाएगी, कितने हो जाएंगे? 128। माता पिता का और इनका योग जो है आयु का वो कितना है?
128, लेकिन कह रहा है कि पिता माता की आयु में जो अंतर है वो 8 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माता की उम्र है x वर्ष और पिता की उम्र है x प्लस 8 वर्ष। x प्लस 8 वर्ष है तो यहाँ पे x प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे? 128। यहाँ से प्यारे बच्चों x को ऐड कर लेंगे 2x हो जाएगा, ये 8 उधर जाके घट जाएगा 120 बचेगा। यहाँ 2 से इसे काटेंगे तो माता की उम्र आ जाएगी कितनी? 60, मतलब x का मान आ गया कितना? 60। यही माता की उम्र है। अगर पिता की पूछी जाए तो इससे 8 अधिक होगी, मतलब 68 हो जाएगी। तो यहाँ पे x का मान आ गया, वही माता की उम्र है। कितनी वर्ष? 60 वर्ष। यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई पड़ ही रहा होगा और मैं क्वेश्चन को पढ़े दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है। पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता माता और उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है। तो लड़की की आयु बताइए। तो जब 2 लोग थे पिता और माता, तब औसत आयु थी 38 वर्ष। कितनी थी? 38 वर्ष। और जब 3 लोग हो गए, कितने लोग? 3 लोग, तो यहाँ पे औसत आयु रह गई 28 वर्ष। तो लड़की की उम्र कम होगी। कितनी कम होगी? यहाँ से अब देखो 10 कम है और कितने लोगों का 10 कम हो रहा है? 3 लोगों का। तो कितना हो जाएगा? 30। और माता पिता की पहले कितनी थी? 38 थी। तो 38 से 30 जब घटा दोगे तो किसकी उम्र आ जाएगी? लड़की की। तो लड़की की उम्र कितनी आ गई? 8 वर्ष। ये आंसर है आपका। लग गया नहीं? बहुत जल्दी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना अच्छे से आप पढ़ोगे क्वेश्चन, उतने ही अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ के उसके बाद में आप, कह रहा है कि ABC 4 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले ABC कितने लोग थे? ABC 3 लोग थे और इनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। कितनी थी? 25 वर्ष। औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। 4 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले B तथा C की औसत आयु 21 वर्ष थी। B तथा C की, B और C की कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष। तो B और C की 4 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। तो A की वर्तमान आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों देखिए, A की उम्र अधिक होगी क्योंकि A ने बढ़ाई है उम्र। किनकी? इन सभी लोगों की। तो यहाँ पे 4 का अंतर है और A की वर्तमान पूछी है। यहाँ से देख लो 4 से 3 लोगों की बढ़ाई है, 4 तियो 12, 4 तियो 12। और पहले A की थी कितनी औसत में? औसत में A की कितनी थी? 25 वर्ष थी। तो यहाँ पे 25 में जब जोड़ लोगे, 25 में कितना जोड़ देंगे? 12। तो A की उम्र आ जाएगी। 25 में 12 जोड़ो, कितना हो गया? 37 वर्ष। ये किसकी उम्र हो गई? A की। ये A की उम्र आ गई कितनी? 37 वर्ष। यही आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक रखते हैं आज का सेशन।
इससे आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।